जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित वार्षिक परीक्षा का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्यारे बच्चों, यदि आपके विद्यालय में पेपर होने शुरू हो गए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर्स को एक अच्छी सी फ़ोटो खींचकर डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले नोट देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, समय नष्ट नहीं करना है, ध्यान से पढ़ते हुए प्रश्न करने हैं। अंक प्रश्नों के सामने लिखे हैं। प्रश्न संख्या 1 के 11 छोटे छोटे सवाल हैं जो सभी करने हैं। प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। तो आइए देखते हैं छोटे छोटे सवाल कौन से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आप इस प्रश्न पत्र को जरूर तैयार करके जाएं। पहले सवाल का है 1 का घात 3 का मान होगा। तो 1 की घात 3 का मान बच्चों 1 होगा। इसमें आप 1 लिख दीजिएगा क्योंकि 1 के ऊपर चाहे जितनी घात लगी हो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। खा वाला प्रश्न है a की पावर 7 गुणे a की पावर 2 का मान कितना होगा। आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a की घात 7 और 2 9, a की घात 9 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन गा वाला। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 को घात के रूप में लिखिए। तो अब 5 जो कितनी बार गुणा के रूप में लिखा है, तो इसमें आप देखेंगे तो जो 5 है वो आपका 5 बार लिखा हुआ है गुणा के रूप में। तो हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 5 इसको लिख देंगे। प्रश्न नंबर घ है x प्लस 3 बराबर 8। तो x का मान क्या होगा। अब इसमें कैसे आप हल करेंगे, 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 8 माइनस 3 हो जाएगा और 8 से 3 घटाएंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या अंगा। 10 की पावर 4 भाग 10 की पावर 2 का मान की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आधार बराबर है तो घातें जो है भाग में घट जाती हैं। तो 10 की पावर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 का मान हो जाता है 100। तो इसका 100 आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चा वाला, 2 बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं। अगर 2 बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। तो इसमें लिख देंगे रेखा। छा प्रश्न है आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। तो आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, लिख दीजिएगा। जा प्रश्न है वर्ग के चारों कोणों का योगफल कितने अंश होता है। तो वर्ग के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, लिख देना। झा है आयत के 2 उदाहरण दीजिए। तो आयत के 2 उदाहरण आपको देना है तो किताब का पन्ना लिख दीजिए। दूसरा बात आप लिख सकते हैं जो आपके पास स्केल होती है वो भी एक प्रकार का आयत होती है। घन का उदाहरण लिखो। तो घन पासा आपका होता है और घना का डिब्बा। ठीक, ये 2 आप उदाहरण लिख सकते हैं। टा वाले में क्या दिया गया है, 2a गुणे 3a का स्क्वायर का मान बताना है। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और a का a स्क्वायर से गुणा a क्यूब हो जाएगा। तो राइट आंसर टा में 6a की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई 8 प्रश्नों के उत्तर आप 8 सवाल करने हैं